हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है जिनासिको लाइफ केयर लिमिटेड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी की जर्नी कैसे रही, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का जो Q2 FY26 का जो नंबर है वो कैसा रहा है और कंपनी किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और उस पे मैनेजमेंट का क्या क्या गाइडेंस है। ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी हम कंपनी का सबसे पहले जर्नी देख लेते हैं। तो कंपनी 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने 2009 में ही अपना इनिशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि आयुर्वेदा मेडिसिन्स एंड प्रोडक्ट सेल्स का था। उसके बाद 2013 में कंपनी ने अपना फर्स्ट आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट किया। उसके बाद 2017 में जीना सिको लाइफ केयर ने इनकॉर्पोरेट किया एज अ कंपनी। आफ्टर दैट 18 में कंपनी ने अपना जो शुद्धि प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया, मतलब जो पंचकर्मा वगैरह उसमें वो सब प्रोसेस करते हैं। उसके बाद 2020 में जब कोरोना था, उस समय कंपनी ने अपना जो फर्स्ट हॉस्पिटल है पंचकर्मा का वो कंपनी ने स्टार्ट किया। उसके बाद 21 में कंपनी ने अपना 50 ऑपरेशनल सेंटर्स कंप्लीट किया, मतलब सरपास सरपास किया। 50 ऑपरेशनल सेंटर्स कंपनी ने सेटअप किया 2021 में। उसके बाद 2022 में कंपनी ने अपना जो IPO है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद 23 में कंपनी ने अक्रॉस द कंट्री अपने 20 एंड स्मॉल एंड मिड सेंटर्स लॉन्च किए। उसके बाद कंपनी ने 24 में जो 324 करोड़ का जो रेवेन्यू का लैंडमार्क है उसको अचीव किया। और अभी 2025 में कंपनी ने 1600 ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी कंप्लीट किया है और वो न्यूली 573 बेड्स वो और भी ऐड करने वाले हैं अक्रॉस ऑल 77 यूनिट्स। और आगे चल के मैनेजमेंट के और भी एम्बिशियस टारगेट है, वो भी हम एक बार देख लेंगे आगे नेक्स्ट इस वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी मेजरली टू स्ट्रक्चर्स में काम करती है। फर्स्ट है सर्विसेज का और सेकंड है प्रोडक्ट का। यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में कंपनी मेजॉरिटी टू टू स्ट्रक्चर है कंपनी के। फर्स्ट है हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड सेकंड है क्लिनिक एंड डे केयर स्ट्रक्चर। इन दोनों पिलर से कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है प्रोडक्ट सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर में मेजरली कंपनी के 3 पिलर्स है। फर्स्ट है OTC बिजनेस, सेकंड है B2C एंड थर्ड है B2B। तो यहाँ पे OTC मतलब ओवर द काउंटर, यहाँ पे कंपनी बहुत सारे जो अपने प्रोडक्ट है वो सेल करती है। B2C, यहाँ पे B2C में कंपनी टेलीकॉलिंग और ई-कॉमर्स के मीडियम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और B2B में कंपनी ने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हायर किए, मतलब फ्रेंचाइजी के साथ टाइप किया है फॉर दी सेलिंग दी प्रोडक्ट्स। तो यही यहाँ पे भी कंपनी का बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स है, जो कि हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। कि हम नेक्स्ट कंपनी की जो प्रमोशन स्ट्रेटजी है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको तो पता है कि कंपनी के जो जो MD है वो आचार्य मनीष जी है, और वो कंपनी के आई थिंक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जो कि बहुत फेमस है अपने पॉडकास्ट के लिए। यहाँ पे कंपनी का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी हम आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप कंपनी का जो नेशनल टेलीविजन पे जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। उसके अलावा कंपनी बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हेल्थ कैंप हुआ, OPD एंड मेडिसिन के लिए जो कंपनी जो अवेयरनेस फैलाती है उसके रिगार्डिंग कैंप हुआ। और बहुत सारे वेज है जिससे कंपनी कंटिन्यूअसली अपने कस्टमर्स के तरफ पहुंच रही है और कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो पैन इंडिया प्रेजेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का टोटल 58 हॉस्पिटल्स है और 59 क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर्स है। यहाँ पे कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 23 स्टेट्स में है एंड 100+ सिटी में है। अभी फिलहाल कंपनी के पास 2220 बेड्स है जो कि ऑपरेशनल है, और 58 बेड्स है जो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे 400 और बेड जो कि पाइपलाइन में है, और 5 फैसिलिटीज है वो पाइपलाइन में है। 5 फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल हुआ, डे केयर सेंटर हुआ, वो अभी पाइपलाइन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से स्टेट में कितने हॉस्पिटल प्रेजेंट है और कितने जो उनके डे केयर सेंटर्स है वो प्रेजेंट है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है ये देख लेते हैं। तो ये डेटा FY25 तक है।
यहाँ पे हम पहले ऑपरेशनल बेड्स एंड उसका ऑक्यूपेंसी कितना है वो एक बार देख लेते हैं। तो FY 25 तक कंपनी का जो ऑपरेशनल बेड्स का नंबर था वो 1600 का था और जो बेड ऑक्यूपाइड था वो 850 था। मतलब कंपनी का जो बेड ऑक्यूपाइड का जो रेट है वो 57% का था। इस पे कंपनी का कहना है कि वो और भी ज़्यादा फोकस करेंगे जो बेड ऑक्यूपेंसी पे, और वो 57% से वो ऑलमोस्ट 80 टू 90% तक बेड ऑक्यूपेंसी का रेट लेके जाना चाहते हैं। इससे कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर बेड का जो नंबर है वो 8,200 रुपीज़ का है FY 25 में, जो कि FY 24 में 7,900 का था। उसके बाद जो IPD पेशेंट वॉल्यूम है वो है FY 25 में 24,578। उसके बाद OPD पेशेंट का वॉल्यूम है 3.37 लाख। उसके बाद मेडिसिन ऑर्डर वॉल्यूम है 4.43 लाख। उसके बाद जो रेवेन्यू मिक्स है वो है, मतलब सर्विसेज से उनका जो रेवेन्यू है वो 253 करोड़ का है, और जो प्रोडक्ट्स है उससे उनका जो रेवेन्यू है वो 215 करोड़ का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्विसेज है, मतलब उनका जो हॉस्पिटल है, डे केयर है, उससे उनको 253 करोड़ का रेवेन्यू आता है, और जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उससे उनको 215 का रेवेन्यू आता है। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट पैनल का जो रेवेन्यू है वो 117 करोड़ का है FY 25 तक, जो कि 25% का है। ओके। और उसके बाद जो एक्टिव ऑपरेशनल सेंटर्स है वो FY 25 में 115 का है। अभी हम Q2 FY 26 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे Q2 FY 26 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ऑलमोस्ट 190 करोड़ का है, जो कि 66% YOY बेसिस पे अपसाइड है। उसके बाद जो इबिटा है और इबिटा मार्जिन है, तो यहाँ पे इबिटा का नंबर है Q2 FY 26 में वो 92 करोड़ का है, और जो इबिटा मार्जिन है वो 48% का है। उसके बाद पैट और पैट मार्जिन देख लेते हैं। तो पैट का नंबर है 58 करोड़ का, और पैट मार्जिन है ये 31% का है। और आखिरी है रेवेन्यू मिक्स। तो यहाँ पे मेडिसिन का जो नंबर है वो 95 करोड़ का है। उसके बाद जो प्राइवेट पंचकर्मा का रेवेन्यू है वो 85 करोड़ का है, और जो गवर्नमेंट पंचकर्मा का रेवेन्यू है वो 8 करोड़ का है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का ग्रोथ नंबर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सितंबर 25 में जो रेवेन्यू है, मतलब Q2 FY 26 में वो 190 करोड़ का है, जो कि YOY बेसिस पे 66% का जंप है। और अगर हम इससे पिछले क्वार्टर्स का भी अगर नंबर देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली 50% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है। और अगर हम इसमें पैट का नंबर देखें तो वो है 59 करोड़ का, और YOY बेसिस पे अगर हम उसका परफॉर्मेंस देखें तो वो 121% से जंप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और पिछले क्वार्टर में 218% का जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और कंपनी का ये भी कहना है कि वो आगे चल के और भी ज़्यादा अपने जो बेड का कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। उससे कंपनी को और भी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। अभी नेक्स्ट हम कंपनी का वैल्यूएशंस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,600 करोड़ का है। कंपनी का जो शेयर अभी चल रहा है वो 700 पे चल रहा है, और कंपनी का जो पी है वो 55 का है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर FY 26 देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 700 का है, 700 करोड़, जो कि 50% आता है YOY बेसिस पे कंपनी का ग्रोथ। और एज पर मैनेजमेंट कंपनी हर क्वार्टर में 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो हर क्वार्टर में 180 करोड़ ही होगा, पर मतलब उन्होंने एक रफली एस्टिमेट दिया है। तो Q1 में कंपनी का नंबर जो है वो 170 करोड़ है, जो कि मैनेजमेंट के कमेंट्री से इन लाइन ही है। Q2 में कंपनी ने 190 करोड़ का परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी Q3 में हमें क्लोजली Q3 और Q4 में हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देती है। मेरे हिसाब से कंपनी का जो Q3 में जो रेवेन्यू है वो कम आएगा, क्योंकि एज पर मैनेजमेंट जो Q3 है उसमें दिवाली, मतलब वो फेस्टिवल सीजन है, और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो मतलब लॉट ऑफ प्रेजेंस कंपनी का नॉर्थ इंडिया में ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं रहते, वो अपने घर चले जाते हैं। तो इसीलिए एज पर मैनेजमेंट कंपनी का जो Q3 का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हमें मतलब डाउन ही नज़र आएगा।
और अगर हम यहाँ पे कंपनी का फॉरवर्ड पी देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 45 टू 50 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 50% का ग्रोथ रेट मिल रहा है 50 के पीई पे। और जैसे कंपनी कंपनी के मैनेजमेंट ने जैसे गाइडेंस दिया है मतलब 3 टू 5 ईयर का, तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि वो और भी 700 टू 1000 नंबर ऑफ बेड्स ऐड करेंगे आने वाले 3 से 5 सालों में। मतलब करंट बेड नंबर से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कंपनी के बेड साइज हो जाएंगे। तो इससे कंपनी को और भी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और भी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे तो लगता है कि ये जो हम कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो और भी ज़्यादा कम होगा अगर हम बेसिस ऑफ 3 to 5 ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो ये डील बहुत ही अच्छी लग रही है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल का। अगर आपको कुछ भी बाय या सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी अगर 1 साल पहले लगभग 400 के लेवल पे चलती थी, जो कि आज 700 प्लस चल रही है। तो मतलब लगभग 1 साल में कंपनी का जो शेयर है वो डबल हो चुका है। और अगर यहाँ पे कंपनी इसी तरह अपना परफॉर्मेंस जारी रखे तो यहाँ से भी कंपनी और भी ज़्यादा पैसा कमाएगी। कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो और भी ज़्यादा पैसे कमाएँगे। कंपनी का जो शेयर है वो और भी ज़्यादा यहाँ से बढ़ सकता है। हमें बस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी का जो ग्रोथ नंबर है वो कैसे आ रहा है Q3 में, Q4 में और अगले 1 साल में, 2 साल में, तो ये हमें क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट ने अभी जितनी भी चीज़ें कही थी वो मैनेजमेंट ने 100% कंप्लीट किया है, मतलब उसे ओवर अचीव किया है। तो हमें यही परफॉर्मेंस अगर देखने को मिला तो यहाँ से भी कंपनी का जो शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हम यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आचार्य मनीष जी का ये कहना है कि उन्होंने जो टारगेट दिया था इस क्वार्टर में, जो मतलब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 में जो उन्होंने टोटल 2800 का वो उन्होंने इसी Q1 और Q2 में ही कंप्लीट कर दिया है। और उनका Q3 और Q4 में ऐसा प्लान है कि वो और भी 200 से 300 और भी बेड ऐड कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे Q2 और H1 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये भी बोला है। उनका ये भी कहना है कि वो नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर्स में वो जो जो नंबर ऑफ बेड्स है वो उनका जो वो 7000 से 10000 के बीच एक्सपांड करेंगे। कंपनी का जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो अभी फिलहाल 57% पे है, वो भी उसे वो 80 टू 90% तक लेके जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो ओटीसी प्रोडक्ट है उसका वो 1 से 2 साल में उनका टर्नओवर का प्लान है 300 से 500 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी न्यू 50 फ्रेंचाइजीज भी ओपन करने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में। मतलब यहाँ पे हमें कंपनी का जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है और डे केयर सेंटर्स है उसका नंबर भी कंपनी बढ़ता हुआ नजर आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो अभी हमें क्लोजली कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू।